नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस किसी भी सूरत में हुड्डा और उदय भान का नेतृत्व नहीं चाहती है। यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी जब हुड्डा और उदय भान को, या फिर यूं कहें कि हुड्डा खेमे को नजरअंदाज किया जाना शुरू कर दिया था। यानी कि कई ऐसे वाकया हुए हैं फिलहाल के दिनों में जिन मौकों के ऊपर हुड्डा को, उदय भान को, या फिर यूं कहें कि हुड्डा खेमा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अक्सर चलता हुआ नजर आता है, उन सब को नजरअंदाज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और हाल ही में एक और ऐसा मामला सामने आया जब हुड्डा खेमे को जोर का झटका धीरे से देने का काम हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कर दिया था। यानी कि मामला है सूची से जुड़ा हुआ। जो संगठनात्मक सूची प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा जारी की गई थी, 22 जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन उस सूची के ऊपर रोक लगा दी गई तुरंत प्रभाव से दीपक बाबरिया के माध्यम से। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हुड्डा खेमे को नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस हुड्डा खेमे को साइड करने का काम कर रही है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जब से कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार हार मिली है, तभी से जो है यह सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि उसी समय से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि हाईकमान अब हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, धड़ेबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने वाला है, सहने नहीं वाला है। और उसी को देखते हुए यह बातें भी की जा रही थी कि हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा। हरियाणा कांग्रेस में जो मुख्य पद हैं उनके ऊपर बड़े परिवर्तन किए जाएंगे और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बड़ी जिम्मेवारियों के साथ नए लोगों को मैदान में उतारा जाएगा ताकि कांग्रेस गुटबाजी से उभरकर मजबूती पकड़ सके। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब जो है दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच जो नया विवाद छिड़ा है, उसके बाद यह स्पष्ट होता हुआ साफ नजर आ रहा है कि हुड्डा खेमे को कांग्रेस के द्वारा नजरअंदाज किया जाना शुरू किया जा चुका है। सबको ध्यान होगा कि जब से विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है, तभी से हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर जद्दोजहद चल रही है। बावजूद इसके अब तक लगभग 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। बीच में अनेक नामों पर चर्चा हुई, कई नामों की संभावनाएं लगाई गई, लेकिन किसी के ऊपर भी मुहर नहीं लगी, किसी के ऊपर भी आखिरी फैसला नहीं आया। लेकिन इतना लंबा समय जो नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर बिताया गया, उसके बाद ये बातें अब कही जा रही हैं। इन बातों ने जोर पकड़ लिया है कि हुड्डा को नजरअंदाज करने के लिए ही इतना लंबा समय कांग्रेस के द्वारा बिताया गया है। क्योंकि कांग्रेस लगातार हुड्डा का विकल्प ढूंढ रही है, हुड्डा को साइड करने की प्लानिंग बना रही है, योजना बना रही है कि किस तरीके से हुड्डा को साइड किया जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इसी पद्धति को लेकर कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से हुड्डा खेमे को नजरअंदाज करने का काम शुरू कर चुके हैं, इस प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष पद ही नहीं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भी लगातार चर्चाएं हुई। यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस में परिवर्तन होगा और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा। उसको लेकर भी चर्चाएं थी कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट नेता को बनाया जा सकता है, और जाट नेता भी ऐसा जो हुड्डा खेमे से संबंधित ना हो, यानी कि हुड्डा के खास लोगों में उसकी गिनती ना हो। इशारा सीधे तौर पर शैलजा गुट की तरफ था, रणदीप सुरजेवाला की तरफ था। लेकिन अब तक प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बदला गया है। तो माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पद की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, दोनों ही पदों के ऊपर नए चेहरों को भर्ती किया जाएगा, नए चेहरों को ताजपोशी के साथ बिठाया जाएगा, काबिज किया जाएगा, और उसके बाद जो हुड्डा गुट कुछ कर भी नहीं पाएगा। यानी कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने अब हुड्डा खेमे को शांत करने की, चुप करने की, या फिर यूं कहें कि साइड करने की रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि शैलजा गुट की तरफ से जब भी नाराजगी जताई जाती है, तभी हुड्डा गुट के द्वारा लिए गए एक्शन पर पानी फिर जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ही 22 जिलों के प्रभारी नियुक्त करवाए गए थे, उनकी सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन 2 रोज के बाद ही उस सूची पर रोक लगा दी जाती है जब
शैलजा गुट की तरफ से नाराजगी जताई जाती है और यह कहा जाता है कि सूची के अंदर हुड्डा गुट को फिर महत्व दिया गया है, प्रमुखता दी गई है, जबकि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के करीबी लोगों को प्रभारी के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया, किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया। जिसके बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया उस सूची पर रोक लगा देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि दीपक बाबरिया को भी चुनाव के समय हुड्डा खेमे का खास माना जाता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिट्ठू माना जाता था, लेकिन अब जो है दीपक बाबरिया ने भी अलग ही मूड दिखा दिया है, अलग ही एक्शन दिखा दिया है, अलग ही जलवा दिखा दिया है और सीधे तौर पर कहें तो हुड्डा खेमे की रड़क निकालने का भी काम कर दिया है। पिछले दिनों हुड्डा खेमे की तरफ से या फिर यूं कहें कि उदय भान की तरफ से लगातार दीपक बाबरिया पर आरोप लगाए गए थे, तो अब दीपक बाबरिया भी अपने ही अंदाज में उन सब आरोपों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल कर पाएगा, क्योंकि अब तक ऐसी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ना कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चुना गया, ना हरियाणा कांग्रेस के अंदर कुछ बड़े बदलाव हुए, ना प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। हार की समीक्षा की जा रही थी कारण जानने के लिए, लेकिन अब तक हार के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही अब तक संगठन भी खड़ा नहीं हो पाया और कांग्रेस हाईकमान गुटबाजी भी हरियाणा कांग्रेस में खत्म नहीं कर पाया है। इतनी बड़ी चुनौतियां, इतनी अनेक चुनौतियां एक साथ जब हरियाणा कांग्रेस पर टूट पड़ी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के वास्तव में ही इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच हुड्डा खेमे को छेड़ने का, हाथ लगाने का या फिर साइड करने का जोखिम उठा पाएगा, या हरियाणा कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो यूं ही चलता रहेगा, बरकरार रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।